अगली बड़ी खबर, निगम कर्मचारियों की सेना जैसी वर्दी पर अब विवाद हो गया है। कांग्रेस का यह आरोप है कि ये लोगों को डराने की कोशिश है। कांग्रेस ने ड्रेस कोड को सेना का अपमान बता दिया है। महापौर बोले हैं, ऐसी वर्दी पहनना अपराध नहीं है। निगम की रिमूवल टीम को आर्मी जैसी ड्रेस दी है। अतिक्रमण हटाने का काम करती है रिमूवल गैंग। निगम ने टीम को हमलों से बचाने के लिए ड्रेस दी है। तो देखिए, जो ड्रेस दी है, इसी ड्रेस पर यह विवाद हुआ। आर्मी जैसी ड्रेस है और इसीलिए लगातार जो है विरोध हो रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही कि ये लोगों को डराने की कोशिश है। सेना की वर्दी है, सम्मानित वर्दी है, जिसको देखकर लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा होती है कि ये वर्दी पहना व्यक्ति हमारी सुरक्षा करेगा। लेकिन नगर निगम की पीली गैंग, भारतीय जनता पार्टी की परिषद की गैंग, इस वर्दी का उपयोग भी अब डर और खौफ का वातावरण बनाने के लिए प्रयोग करना चाहती है। शुरू से विवादों में रही है पीली गैंग। पीली गाड़ी में घूमते हुए, सायरन बजाते हुए किसी गरीब का ठेला पलट देती है, किसी रेहड़ी वाले का सामान फेंक देती है, किसी छोटे व्यापारियों को परेशान करती है या गरीब भिखारियों को शहर के बाहर पटक देती है। हमेशा विवाद रही है पीली गैंग, जिसका खौफ हमेशा लोगों ने सहा है। अब ये सेना की वर्दी पहनकर उसके जरिए खौफ और आतंक का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। कर्मचारियों को एक विशेष प्रकार की ड्रेस, ताकि अनुशासन और एक रूपता रहे, उससे ये लोगों को लगे कि ये रिमूवल गैंग के लोग हैं, तो कोई भी अभद्रता या इस प्रकार की स्थिति ना बने और एक उसका प्रभाव भी लोगों के बीच में रहे। कांग्रेस तो पीली गैंग कहती थी, हमने शहर में पीली गैंग ही वो गैंग है जिसने इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाया है और उनका व्यवहार भी लोगों के प्रति अच्छा है और काम भी हो रहे हैं। और हाँ, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करें, हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, चुनाव संपन्न हो चुके इंदौर में, क्या अब कोई मुद्दे नहीं बचे? ड्रेस कौन सी पहननी चाहिए, इस बात को लेकर अब मुद्दा बना लिया, इसी बात को लेकर बहस हो रही है। क्या बहस ड्रेस को लेकर है या उनके बर्ताव को लेकर है? देखिए, दोनों चीजें हैं ललित। कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस इसी को मुद्दा बना रही है कि जिस तरीके से इंदौर में जो रिमूवल गैंग है उसके ड्रेस कोड को जो है वो लागू किया गया है, और चूंकि वो जो ड्रेस कोड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेना की वर्दी से मिलता जुलता है, यानी कि खाकी कलर का है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इससे मुद्दा बनाया है। ना सिर्फ जो है कांग्रेस ये कह रही कि सेना का अपमान है, बल्कि कहीं ना कहीं इंदौर की जनता में खौफ पैदा करने के आरोप भी सीधे तौर पर कांग्रेस लगा रही है। दूसरी तरफ महापौर पुष्पमित्र भार्गव ये कह रहे हैं कि चूंकि एक ड्रेस कोड होना चाहिए जिससे अनुशासन यहाँ पर बना रहे, जब रिमूवल के लिए गैंग जाती है तो बहुत विवाद की स्थिति ना हो, किसी भी तरीके से जो है वो यहाँ पर लोग विवाद ना करें, इसी के चलते कहीं ना कहीं ड्रेस कोड लागू किया गया है। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि जबलपुर में भी इसी तरीके का जो है वो ड्रेस कोड लागू किया गया था, जब शिवम वर्मा जो नगर निगम के आयुक्त इंदौर में हैं, इससे पहले वो जबलपुर थे, वहां पर भी इस तरीके का वो प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन वहां पर भी इस तरीके की आपत्तियां ली गई थी, जिसके बाद में कहीं ना कहीं ये डिसीजन वापस लेना पड़ा था। हालांकि अब इंदौर में ये जो मामला है ये सियासी तौर पर ज्यादा तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे एक चीज और है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा है कि सेना का अपमान नहीं है, नियम ये कहता है कि आप सेना की वर्दी नहीं पहन सकते हैं। जो सेना जैसी वर्दी अगर पहनकर रिमूवल गैंग नजर आती है तो उस पर किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अब चूंकि मुद्दों की तलाश कर रही है और ऐसे में इस मामले को और बढ़ावा भी कहीं ना कहीं सियासी तौर पर कांग्रेस देने में जुटी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पीयूष इस पूरी जानकारी के लिए। आमतौर पर यह देखा गया है कि इस तरह के विवादों से बचना चाहिए, हालांकि जनता इसको लेकर क्या समझती है ये महत्वपूर्ण हो जाता है।